हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। प्यारे दोस्तों, आज कुल 50 प्रश्न होने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो दबा लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न रहेगा, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 26 अप्रैल को प्रतिवर्ष। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? प्यारे दोस्तों, डूरंड कप का संबंध जो है यह है फुटबॉल खेल से। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, फुटबॉल। अगला प्रश्न, फ्यूज के तार किसका मिश्र धातु होता है? प्यारे दोस्तों, फ्यूज का जो तार होता है वह मिश्र धातु होता है सीसा, टीन और तांबा का। ये तीनों ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? प्यारे दोस्तों, दूध में पाई जाने वाली जो शर्करा है उसका नाम है लैक्टोज। ऑप्शन बी लैक्टोज शर्करा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, स्टीम इंजन का निर्माण किसने किया था? आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जेम्स वाट। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मध्यम मार्ग के प्रतिपादक कौन है? दोस्तों मध्यम मार्ग के प्रतिपादक जो हैं ये हैं गौतम बुद्ध। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, पंपा किस भाषा की आदि कवि माने जाते हैं? तो दोस्तों पंपा जो हैं यह कन्नड़ भाषा के आदि कवि माने जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, सबसे बड़ा भारतीय कुरंग यानी एंटेलोप कौन है? तो दोस्तों एंटेलोप जो है यह सबसे बड़ा जो है बारहसिंगा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों संतोष ट्रॉफी जो है यह फुटबॉल खेल से संबंधित ट्रॉफी है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, त्रिपिटक ग्रंथ का संबंध किस ग्रंथ से है? प्यारे दोस्तों, त्रिपिटक ग्रंथ जो है बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वीडियो के अंत में आप इस 50 प्रश्न में से बताइएगा कि आपका स्कोर क्या है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा तो प्लीज़ यहाँ पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक शेयर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? दोस्तों यह राजमुंदरी जगह पर है। राजमुंदरी में स्थित है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो दोस्तों यहाँ नहीं लिखी गई है मृच्छकटिकम। यह कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी रघुवंशम, ऋतुसंहार और मेघदूतम के रचनाकार कालिदास जी हैं, तो यहाँ ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? दोस्तों शरीर में जो रक्त का शुद्धिकरण की बात होती है तो यह करता है किडनी करता है। रक्त को शुद्ध करने का काम किडनी करता है और हृदय क्या करता है कि उसको पूरे बॉडी में भेजने और ले आने और ले जाने का काम करता है। तो यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शुद्धिकरण किडनी करता है रक्त का। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम शहर में है, इटली के रोम शहर में। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। दूध किसकी उपस्थिति के कारण खट्टा होता है? तो प्यारे दोस्तों दूध में बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, बैक्टीरिया की वजह से यह खट्टा होता है। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, बैक्टीरिया। अगला प्रश्न,
चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, चंडीगढ़ में जो रॉक गार्डन का निर्माण करवाने वाले जो थे वो नेकचंद जी थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, नेकचंद। अगला सवाल, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर स्थित है? प्यारे दोस्तों, भारतीय मौसम वेधशाला स्थित है पुणे में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, मिताक्षरा किसकी रचना है? प्यारे दोस्तों, आपके ऑप्शन है हर्षवर्धन, विज्ञानेश्वर, कल्हण, दिया है याज्ञवल्क्य। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विज्ञानेश्वर। ऑप्शन बी विज्ञानेश्वर मिताक्षरा की रचना की थी विज्ञानेश्वर ने। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, अरब लीग का मुख्यालय काहिरा में स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, बुलंद दरवाजा का निर्माण कराने वाले शासक थे अकबर। अकबर ने निर्माण करवाया था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अकबर। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, बात करें होम्योपैथिक दिवस की तो यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है 10 अप्रैल को। ऑप्शन ए 10 अप्रैल इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? आपके ऑप्शन है कुरान, गीता, बाइबल, जैन अवेस्ता। पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ जो है दोस्तों यह है जैन अवेस्ता। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में बताइए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। कमेंट बॉक्स में आप अपने उत्तर को जरूर रखिए दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? दोस्तों, लोधी वंश का प्रथम जो शासक था वह बहलोल लोधी था। यह प्रथम शासक और संस्थापक भी था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है? प्यारे दोस्तों, वृंदावन गार्डन की बात करें तो यह मैसूर में स्थित है। ऑप्शन डी मैसूर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो प्यारे दोस्तों, हिमालय जो है यह वलित पर्वत के रूप में आता है। यह वलित पर्वत का प्रकार है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, तेनालीराम किसके दरबार में रहता था? दोस्तों, तेनालीराम कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, श्वेत रक्त कण का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों, श्वेत रक्त कण यानी कि WBC वाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम बताना है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये दोस्तों। इसको दूसरा नाम के रूप में कहते हैं ल्यूकोसाइट। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ल्यूकोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? तो दोस्तों, यह मेरठ छावनी से शुरू हुआ था और इसके प्रथम विद्रोहकर्ता के रूप में मंगल पांडे थे जो अगुवाई कर रहे थे। चर्बी कारतूस वाली मामला था दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ मेरठ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? प्यारे दोस्तों, फिरोजाबाद की बात करें तो फिरोजाबाद में उद्योग है कांच का उद्योग। यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्यारे दोस्तों, अकबर का जन्म जो हुआ था यह हुआ था अमरकोट में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अमरकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों, ये विश्व भर की बात हो रही है। विश्व में ऐसा कौन सा देश है जो तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है?
तो दोस्तों सबसे बड़ा उत्पादक की बात की जाए तो चीन जो है तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, स्वप्नवास वदतम के लेखक हैं। दोस्तों यह एक पुस्तक, काव्य पुस्तक है और इसके जो लेखक हैं कौन है? आपके ऑप्शन है शूद्रक, भास, भवभूति, विशाखदत्त। तो दोस्तों आपके सही जवाब हो जाएंगे भास। भास ने स्वप्नवास वदतम लिखा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? दोस्तों मन्नार की खाड़ी किस जगह पर स्थित है? और यहाँ पर सागर दिए हैं ऑप्शन में, हिंद महासागर, अरब महासागर, बंगाल की खाड़ी और भूमध्य सागर। तो मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह है हिंद महासागर में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, न्यूज प्रिंट फैक्ट्री नेपानगर किस राज्य में है? दोस्तों नेपानगर जो है किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों यह विदेशी यात्री था फाहियान, और किसके शासनकाल में भारत आया था? प्रश्न का ये है। ऑप्शन है हर्षवर्धन, शासक का नाम दिया हुआ है हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यहाँ पर फाहियान जब आया था दोस्तों तो उस समय शासक काल था चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य का। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। शांभवी का पर्यायवाची शब्द है। देखिए दोस्तों शांभवी शब्द का पर्यायवाची शब्द यहाँ पूछा जा रहा है। ऑप्शन है दुर्गा, दासी, पत्नी, पार्वती। शांभवी का अर्थ होता है दोस्तों दुर्गा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दुर्गा। शांभवी का पर्यायवाची है दुर्गा। अगला प्रश्न, पन्ना किस लिए प्रसिद्ध है? प्यारे दोस्तों पन्ना प्रसिद्ध है हीरे की खान के लिए, जो मध्य प्रदेश में है। पन्ना एक जगह है जो मध्य प्रदेश में है और यह हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अंतरिक्ष में सर्वप्रथम किसे भेजा गया था? तो दोस्तों अंतरिक्ष में सबसे पहले किसे भेजा गया था? तो मनुष्य को, कुत्ता को, बंदर को, रोबोट को? इसमें से सही जवाब हो जाएगा कुत्ता को। अंतरिक्ष में सर्वप्रथम सर्च के लिए भेजा गया था ऑप्शन बी कुत्ता को, एक्सपेरिमेंट के तौर पे। दोस्तों अगला प्रश्न रहेगा, पहला रेल बोर्ड कब स्थापित किया गया था? पहला रेल बोर्ड कब स्थापित किया गया था? तो यह 1905 ईस्वी को स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ है? दोस्तों राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला की बात करें तो यह नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, कालिदास किस काल के कवि थे? दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कालिदास किस काल के कवि थे? आपका सही जवाब हो जाएगा गुप्त काल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सोयाबीन सबसे ज़्यादा किस देश में उत्पादित होता है दोस्तों? ऑप्शन है चीन, भारत, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में सोयाबीन सर्वाधिक उत्पादित होता है और दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है सोयाबीन का संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? दोस्तों बहुत सारे ये प्रश्न जो है बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुका है। मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है नेपोलियन को। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नेपोलियन। आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों आंध्र प्रदेश का गठन जब हुआ था तो वह सन था 1953 ईस्वी को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति
वह राष्ट्रपति जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे यह प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न, शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में है? दोस्तों शिकारी देवी अभयारण्य जो है यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। आपका जवाब हो जाएगा, आपका हिमाचल प्रदेश जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत हुई थी 1986 में, 1986 में स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? यानी कि इनकी जातियाँ क्या है, स्पीशीज क्या है दोस्तों, किस इनका क्लास क्या है? तो इनका क्लास है प्रोटोजोआ में रखा जाता है इसको। दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनकी श्रेणी रखी गई है प्रोटोजोआ में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब टेस्ट प्रश्न की बारी है। अगला प्रश्न टेस्ट प्रश्न होगा, ध्यान से प्रश्न को देखिएगा और अपने उत्तर को कमेंट में जरूर रखिएगा दोस्तों। द वाइट टाइगर जो पुस्तक है उसके लेखक निम्न में से कौन है? यहाँ लेखक ऑप्शन दिए हुए हैं, झुम्पा लाहिड़ी, स्टीवा, अरविंद अडिगा, पॉल क्रूगमैन। ये 4 लेखक हैं दोस्तों। इनमें से किसने द वाइट टाइगर लिखा है दोस्तों? तो अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। और आप स्कोर कितना कर रहे हैं 50 क्वेश्चन में से आप ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स के बगल में राइट साइड में 2 बिंदी दिखेगी दोस्तों, कमेंट के बगल में। आप अगर कमेंट स्लाइड करेंगे कमेंट को तो यहाँ पर हाइप बटन आएगा, आप चाहे तो हाइप पॉइंट भी दे सकते हैं इस वीडियो को यदि पसंद आए तो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।